दोस्तों, तुलसी की लकड़ी के अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। लगभग हर क्षेत्र में तुलसी का पौधा लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। जिस घर में तुलसी की हर चीज पूजा होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा लगभग विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रख रखाव न करने के कारण वे सूख जाती हैं। आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में हम नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रभावित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। तुलसी की लकड़ी से बनी तुलसी माला को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या कर्ज से परेशान हैं तो आप तुलसी की लकड़ी के कुछ उपाय अपना सकते हैं। नंबर 1, तुलसी की लकड़ी से करें उपाय। ज्योतिष के हिसाब से तुलसी की लकड़ी से स्नान करने से व्यक्ति के सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए अमावस्या के दिन नहाने के पानी में एक टुकड़ा तुलसी की लकड़ी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और कुछ समय के बाद उनमें उससे स्नान करें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा। नंबर 2, तुलसी की जड़ को का करेंगे उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकालें। अब इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपना बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 3, तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे में बांध लें। इसके बाद एक सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 4, तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, सूखी तुलसी का करेंगे उपाय। सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठी कर लें। इसके बाद उन्हें एक सूत में से बांध लें। इसके बाद उन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे वह अति प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। नंबर 6, तुलसी की जड़ का करेंगे उपाय। ज्योतिष की माने तो किसी जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो इसके लिए तुलसी की पूजा करके उसकी थोड़ी सी जड़ निकालें। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने बाजू में बांध लें। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 7, सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में बांध करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेगी। नंबर 8, तुलसी की मंजरी का करेंगे उपाय। तुलसी के पौधे में मंजरी का निकलना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी चढ़ाने से रुका धन वापस मिल जाता है और साथ ही आय में भी वृद्धि होती है। वहीं गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें और नियमित रूप से जल को पूरे घर में छिड़के। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर 9, सूखी तुलसी की पत्ती का करेंगे उपाय। ज्योतिष के हिसाब से थोड़ी सी तुलसी की सूखी पत्तियां लेकर उन्हें साफ लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। नंबर 10, तुलसी के पत्तों का करें यह उपाय।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर घर में शांति चली गई है तो तुलसी के 4 या 5 पत्ते लें और उसे धोकर उसे पीतल के लोटे में साफ जल में डाल दें। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आपने देखा होगा मंदिरों में भी तुलसी के जल को डाल के देते हैं प्रसाद के रूप में। नंबर 11वां, धन लाभ के लिए आर्थिक संबंधी समस्याओं से परेशान है तो तुलसी को रोजाना सुबह जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहन लें। इससे आपको लाभ मिलेगा और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 12वां, नेगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है तो तुलसी की जड़ की माला बना लें और इसे मंदिर या फिर किसी स्थान में रख दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 13वां, तनाव मुक्ति के लिए मन की शांति और तनाव मुक्त होने के लिए तुलसी की जड़ की माला बना लें। आप चाहें तो कम मार्केट से खरीद सकते हैं। इसे आप गले में हमेशा पहने रहें। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव होता है। नंबर 14वां, मनचाही संतान पाने के लिए जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री के जिद्दीपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी संतान उनके नियंत्रण में नहीं है और अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है, ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे को 3 पत्ते किसी न किसी रूप में अपनी संतान को खिला दें। ऐसा करने से आपकी संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगेगी। नंबर 15वां, मनचाहा विवाह करने के लिए तुलसी के उपाय। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और उनको योग्य वर नहीं मिल रहा है जिससे कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, ऐसी स्थिति में कन्या के द्वारा तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पण करने और प्रदक्षिणा करने से जल्दी ही मनचाहा वर मिल जाता है। नंबर 16वां, व्यवसाय में उन्नति के लिए। जिन लोगों का व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा तुलसी के पौधे का प्रत्येक शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करने से और मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में जल्दी सफलता मिलने लगती है और तरक्की करने लगता है व्यवसाय। नंबर 17, मान सम्मान पाने के लिए तुलसी के बीज के उपाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह उनको अपने सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों के वजह से परेशानी हो रही है तो ऐसे लोगों को ऑफिस में खाली जमीन या किसी गमले आदि जहां मिट्टी हो वहां पर सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीजों को किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह सुबह दबा दे। उनको अपने सहकर्मियों को उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होने लगेगा। नंबर 18वां, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। नंबर 19वां, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई संकट आ रहा सकता है, लेकिन कई बार तुलसी के पौधे को सूखने की कोई वजह नहीं होती बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे पौधे की जड़ सहित उठाकर किसी पवित्र नदी या तालाब या सरोवर में या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ हो तुलसी का पौधा सूख गया उसे बाहर निकाल कर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में तो लगाती हैं तो घर भगवान विष्णु की कृपा होती है और सूखे हुए पौधे पर आप एकादशी के दिन घर से बाहर ना करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी का किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वह सूख गई हो या हरी तुलसी हो। तुलसी में ऐसा माना जाता है, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उस गमले से हटा भी दिया जाता है तब भी उस गमले की मिट्टी बहुत शुभ होती है। जब आप एक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रहे हैं तब तक इस गमले की पूजा कर सकती हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष की माने
तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर में लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा तुलसी को माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में राम तुलसी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे प्रमुख, तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हम इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। रविवार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती है। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर न रखें और इसे घर के अंदर में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज वीडियो की बस इतना ही। हमारे द्वारा दिए शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जय तुलसी माता जरूर लिखें कमेंट।